नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। नाउ रिसेंटली श्री अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिल्ली असेंबली में ये स्टेटमेंट दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट जो है बेसिकली उस पर उन्होंने हमला करते हुए ये कहा है कि वो हो सकता है कि दिल्ली असेंबली को डिसॉल्व कर दें और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दें। क्या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा? ये पूरा मामला क्या है, इसी के बारे में ये वीडियो है। तो ये आप आर्टिकल देखेंगे, अभी पूरा मीडिया इनके इस बयान को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है और सभी न्यूज़ पोर्टल्स पर ये वीडियो या इनकी जो स्टेटमेंट है ये वीडियोस चल रही हैं। काफ़ी लंबी स्पीच दी थी इन्होंने, लेकिन उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने ये कहा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कन्वर्ट कर सकती है दिल्ली को फुल फ्लैज यूटी में, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम इसके खिलाफ कड़ा प्रदर्शन करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसके बारे में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेंटर गवर्नमेंट जो है वो म्यूनिसिपल पोल्स जो है वो समय पर नहीं करा रही है और इसके लिए भी हम कोर्ट अप्रोच करेंगे। इन्होंने कहा कि जो दिल्ली बीजेपी के ऊपर इन्होंने बेसिकली, और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन ये लोग जो हैं ये फोर्सफुली और मतलब गुंडागर्दी के द्वारा या दबाव बना रहे हैं, एमसीडी इलेक्शंस नहीं होने दे रहे शहर के अंदर, जिसकी वजह से हम काफ़ी दिक्कत में और दिल्ली वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। दिल्ली असेंबली में ऐसा इन्होंने बोला दूसरे दिन, जब मानसून सेशन का दूसरा दिन था, तब इन्होंने ये कहा कि इस तरह की बातें चल रही हैं कि दिल्ली को जो है फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए और फिर उसके बाद यहाँ पर कभी भी इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन्होंने ये कहा कि ये जो बीजे दे आर यूजिंग, दे मतलब बीजेपी आर यूजिंग होलिगनिज्म, मतलब गुंडागर्दी, और अलाउइंग फॉर नॉट अलाउइंग एमसीडी इलेक्शन, के भाई वो इस तरीके से जो है वो एमसीडी के इलेक्शंस नहीं होने दे रहे और हम कोर्ट में अप्रोच करेंगे ताकि एमसीडी के जो इलेक्शन है वो टाइम पर कंडक्ट हो सकें। और उन स्पीच के बाद उन्होंने ये भी बोला रिपोर्टर्स को कि ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन एक्सरसाइज ऑफ 3 MCDs, the center had assured that a delimation commission would be formed following which election will be held। के मतलब उस समय पर ये वादा किया गया था कि जब 3 जो एमसीडी थी, आपको पता ही होगा कि मर्जर हुआ था पिछले कुछ समय पहले, तो उस समय कहा गया था कि भाई मर्जर के बाद जो इलेक्शन है वो समय पर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर इन्होंने आगे काफ़ी सारी बातें बोली बीजेपी के अगेंस्ट और सेंटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उसके बाद इन्होंने एक मूवी का जो है डायलॉग दिल्ली असेंबली में रेफरेंस देते हुए पेश किया कि भाई देश की सीमा में चाइनीज जो इनकर्शन है वो बढ़ रहा है और इतनी महंगाई बढ़ रही है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। तो इन्होंने उसका दीवार मूवी का एक फेमस डायलॉग जो है कि भाई मेरे पास बंगला है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो इन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे पास क्या है? तो जिसके जवाब में ये खुद ही बता रहे थे कि सामने से क्या जवाब आता है, कि बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास ईडी और सीबीआई है। इन्होंने ये इस तरीके से एक मजाक बनाया दिल्ली असेंबली के अंदर कि भाई एमसीडी इलेक्शंस ना होने के पीछे ये है। और साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं कहे जा सकते और आज तक शायद ही कभी पार्लियामेंट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। इन्होंने कहा कि भाई जो बीजेपी के टॉप के जो दो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं। अब उसके आगे इनका आप स्टेटमेंट पढ़िए, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या इस तरह की लैंग्वेज यूज होनी चाहिए या नहीं। इन्होंने बीजेपी के ऊपर अटैक करते हुए ये कहा कि जो ये पार्टी है वो पूरे तौर पर रेपिस्ट और टेररिस्ट की पार्टी है और जो टॉप के दो लीडर हैं वो प्लान बना रहे हैं दिल्ली को डिसॉल्व करने का, दिल्ली असेंबली को, और डिप्टी जो मनीष सिसोदिया हैं उनको भविष्य में अरेस्ट करने का। ये बोलते हुए साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो दिल्ली बीजेपी है वो एमसीडी इलेक्शन जो है वो डर की वजह से और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से, मतलब हारने की वजह से जो एमसीडी इलेक्शंस है वो नहीं करवा रहे हैं। और एक के बाद एक जो है पार्टी पूरी कंट्री में डाउन होती जा रही है और बीजेपी ने मतलब एक एक करके सारी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। वो हाल ही में जो उनका इशारा जो महाराष्ट्र में हुआ उसकी तरफ था। और उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है ये देख रहा है, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जिससे बीजेपी की पैंट गीली होती है। बीजेपी के टॉप के नेता दोनों आपसे डरते हैं। ओनली आप कैन मेक बीजेपी वेट इट्स पैंट, द पार्टीज टॉप टू लीडर आर अफ्रेड ऑफ आप। अब इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को शोभा तो नहीं देती। उन्होंने क्यों यूज की ये तो वही जानते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए था। एक
सदन की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और इस तरह की भाषा का उपयोग किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी किसी भी लोगों के द्वारा जो है वो अनुचित है। आप पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर देखिए मतभेद होते हैं, लेकिन भाषा का संयम और भाषा की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही भारत की खूबसूरती है, जो भारत का संविधान है या भारत के लोगों के संस्कार हैं, तमीज़, तहज़ीब, आप कुछ भी कह लीजिए, हर अलग-अलग वर्ड्स हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, जो कि नहीं रखा गया। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि भई हम केजरीवाल जी ने कहा कि भई हम कोर्ट अप्रोच करेंगे, अगर ये कंटिन्यू डिले होते रहे एमसीडी इलेक्शंस, तो हमें हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और एमसीडी पिछले 15 सालों से बीजेपी के पास है, लेकिन वो लोग शहर को साफ तक नहीं कर पाए। उन्होंने ये ब्लेम किया कि भई जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, वो उनको चोर कहते हैं, जबकि उनकी खुद की पार्टी चोरों से भरी हुई है। और उन्होंने अमिताभ बच्चन का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसके पास कहा कि मेरे पास माँ है। टुडे बीजेपी पीपल आर ओपनली थ्रेटनिंग एंड ब्लैकमेलिंग द पीपल ऑफ दिल्ली, कि भाई खुलेआम जो है वो दिल्ली के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। ऐसा केजरीवाल जी ने कहा है। तो उसके बाद दिल्ली हाइट्स लव देयर सन, के भाई दिल्ली वाले अपने बेटे को और अपने भाई को, केजरीवाल को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो उनकी केयर करता है और सबके लिए, मतलब उसके दरवाजे खुले हुए हैं, बिकॉज ही केयर्स फॉर एवरीवन एंड ही इज होम, कि भाई वो सबके घर की परवाह करता है। दिस इज इसीलिए बीजेपी जो है वो हार की वजह से डर रही है और वो इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, उनका ये कहना था। आगे उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी को किल कर रही है और वो दिल्ली असेंबली को डिसॉल्व करना चाहते हैं और उसको यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं। ये बात इन्होंने बार बार रिपीट किया है एक्चुअली, कई बार। और उन्होंने ये कहते हुए ये भी कहा कि केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत करने लग गए हो। केजरीवाल तो आएगा चला जाएगा, लेकिन आपको देश से जो है नफरत नहीं करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत नहीं करनी चाहिए। कल को आपके बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे पिताजी घर में कहते थे कि हम एक दिन डेमोक्रेसी ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो ईमानदारी है वही दूसरी पार्टी इनको इरिटेट किए हुए है, और इतना ज़्यादा इरिटेटेड हैं कि इन्होंने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और मोहल्ला क्लिनिक के पीछे जो आइडिया था, जिनका दिमाग था, वो सत्येंद्र जैन जी थे, उन्होंने कहा। और उनका जो अरेस्ट है वो डेमोक्रेसी के लिए और हमारे लिए एक ब्लैक डे था। बीजेपी ने कहा कि भई मनीष सिसोदिया इज़ नेक्स्ट एंड ही विल बी अरेस्टेड। ये केजरीवाल जी ने कहा कि भाई बीजेपी ऐसा कह रही है कि मनीष सिसोदिया का अगला नंबर होगा। और डज ही, क्या उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि वो चोर हो सकते हैं? अब बताइए, आप खुद बताइए कि क्या कभी किसी का चेहरा देखकर लगता है कि वो चोर है? किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका चेहरा देख के लगता है कि क्या वो चोर हैं, और वो अक्यूज कर रहे हैं उस आदमी को जिसने अपना करियर ऑफ 18 लाख दिल्ली के बच्चों का जो भविष्य है उन्होंने संवारा है। उन्होंने ये कहा, और मैं अपील करता हूँ मेरी जितनी एंटायर आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, कि आप तैयार रहें जेल जाने के लिए। मैं खुद भी जेल गया था 15 दिन के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ नहीं होता। ये उन्होंने संदेश दिया। और उन्होंने साथ में ये भी रिमार्क दिया कि जो रीसेंट अरेस्ट ऑफ जो टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, कि वो बहुत ही शॉकिंग था। और जो एक उनमें से है वो सीनियर लीडर था बीजेपी का। हालांकि बाद में वो क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके फैक्ट चेक वीडियोस वगैरह सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज को तो आपको पता है राजनीति करनी है, तो इस तरह की बातें बोलनी पड़ती हैं राजनीति के अंदर। बहरहाल ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी कि क्या सारा ये मामला था। इससे पहले न्यूज़ वगैरह पे आपने हो सकता है सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अब आपको ये सारा मामला पता चल गया कि भाई जो 2 दिन का मानसून सत्र था उसमें क्या बातें हुई, क्या आरोप प्रत्यारोप हुए, किस तरीके की बातें की गई दिल्ली के सीएम द्वारा। और एक मुद्दा उठाया गया कि भाई दिल्ली यूनियन टेरिटरी बन जाएगी, ये विचार किया जा रहा है। अब इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों के क्या विचार हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर देना चाहिए, क्या ये सही रहेगा? क्योंकि दिल्ली जब से काफ़ी सालों से, शुरुआत से ही आप कह लीजिए कि भारत की राजधानी रही है, लेकिन कभी भी यूनियन टेरिटरी उसको घोषित नहीं किया गया। जबकि आप ये देखिए संसद भवन दिल्ली में है, और
असेंबली दिल्ली में है, सारे मिनिस्टर्स के, सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जो जितने भी जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, उनके रेजिडेंस दिल्ली में हैं। सारी पार्टियों के हेड ऑफिस मेरे ख्याल से दिल्ली में हैं, मोस्टली के। और दिल्ली से ही, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति रहते हैं। आप सोचिए, राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है। उसके बाद भी दिल्ली पिछले 70 सालों से, जब से हमारा जो भारत है आज़ाद हुआ, तब से अभी तक यूनियन टेरिटरी घोषित नहीं हुआ। यहाँ पर 2 तरह की सरकारें चली और हर बार यूनियन में और दिल्ली की गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा से एक क्लैश रहा है, अगर वहाँ दोनों अलग-अलग सरकारें हों तो। लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है दिल्ली की जनता को, असुविधाएं झेल के, और भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर किसी और वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित करना चाहिए, या यहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रहना चाहिए, पूर्ण स्वराज का दर्जा मिलना चाहिए जैसे बाकी के स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, इस तरह से? तो क्या उससे बेनिफिट होगा हमारे लिए? अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।